एक ऐसा देश जहां मिला 8,000 साल पुराना एक हिंदू मंदिर। क्या सच में ये नौपाषाण काल से जुड़ा हुआ है? आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने अल्फा की जमीन में ऐसा क्या देखा जिसे देखकर उनके भी होश उड़ गए? क्या है 8,000 साल पुराने मंदिर की कहानी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों के गढ़ सऊदी अरब के बारे में, जो पश्चिम एशिया का एक देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,150,000 वर्ग किलोमीटर है और ये पश्चिम में लाल सागर से घिरा है। बात सऊदी अरब की सीमा रेखा की करें तो यह उत्तर में जॉर्डन, इराक और कुवैत, पूर्व में फारस की खाड़ी, कतर और संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण पूर्व में ओमान और दक्षिण में यमन से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तट रेखा लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों के साथ लगती है। यह एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और अरब में दूसरा सबसे बड़ा देश। इसकी राजधानी रियाद है और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। एक तरफ जहां सऊदी अरब को पेट्रोलियम की वजह से जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसे मुसलमानों के दो पवित्र स्थल मक्का और मदीना की वजह से भी पहचाना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब ही वो देश है जहां इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यहां की लगभग 3.15 करोड़ आबादी मुसलमान हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। इसी वजह से सऊदी अरब को एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश माना जाता है जहां का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। हालांकि यहाँ 7 लाख हिंदू भी हैं जो मुख्य रूप से भारतीय और नेपाली प्रवासी हैं, लेकिन हिंदुओं को सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से पूजा करने की अनुमति नहीं है। अगर वो चाहें तो अपने घरों के अंदर पूजा कर सकते हैं। वर्तमान में सऊदी अरब में एक भी मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ मंदिर बनाने पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है। लेकिन मुसलमानों की इस पवित्र धरती से साल 2022 में कुछ ऐसा निकला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। यहाँ पहले सनातन धर्म मौजूद था, इस बात का सबूत दिया था। दरअसल साल 2022 में सऊदी अरब में 8,000 साल पुराना एक मंदिर प्रकट हुआ। ये एक ऐसी खोज थी जिसने न केवल पुरातत्व जगत को हिला दिया था, बल्कि सनातन की प्राचीनता को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया था। सऊदी अरब की सरकार ने अपने ऐलान में कहा था कि सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन की तरफ से एक मल्टीनेशनल टीम अल्फाओं में सर्वे करने गई थी। उन लोगों ने आसमान से लेकर जमीन के अंदर तक वहां एक डीप सर्वे किया, जिसमें कई चीज निकल कर सामने आई। राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित अल्फाओ शहर में पुरातत्व विभाग के लोगों को 8,000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले, जो नौपाषाण काल के माने जा रहे हैं। यानी ये मंदिर नौपाषाण काल के समय में अल्फाओ शहर में मौजूद था। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को यहाँ 8,000 साल पुरानी मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले और इसी जगह पर अलग अलग काल की 2,807 कब्रें भी मिली, जो 6 अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई थी। टीम ने जब मंदिर की अच्छे से जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस मंदिर को चट्टानों को काटकर बनाया गया था। ये पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ था, जो अल्फाओ इलाके के पास तुआइक पर्वत के किनारे पर बसा था और इस पर्वत को खशीम करियाह के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, इस मंदिर से लोगों की बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई है। वो रोज यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते थे और कहल देव की पूजा करते थे। दरअसल कहल देवता एक प्राचीन देवता है जिनकी पूजा नौपाषाण काल के दौरान सऊदी अरब में की जाती थी और अल्फाओं के लोग भी इन्हें अपने भगवान के रूप में पूजते थे। इतना ही नहीं, इस खोज से ये भी पता चलता है कि सऊदी अरब, जो आज एक इस्लामिक देश है, वहाँ पहले हिंदू संस्कृति मौजूद थी और लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। सऊदी के एक्सपर्ट्स ने इस मंदिर और यहाँ रहने वाले लोगों को करीब से जानने के लिए कई मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया, जिनमें ड्रोन, जमीन आधारित रडार, लेजर स्कैनिंग और जियोफिजिकल सर्वे शामिल था। जिसके बाद उन्हें पता चला कि अल्फाओं में मौजूद लोगों ने अपना गुजर बसर करने के लिए इमारतों को इस हिसाब से बनाया कि तपती गर्मी और रेगिस्तानी वातावरण में ये आराम से रह सकें। इसके अलावा लोगों ने यहाँ नहरें, पानी के कुंड के अलावा सैकड़ों गड्ढे खोद रखे थे ताकि बारिश के पानी को खेतों से निकाला जा सके और पहुंचाया जा सके। इस स्टडी के जरिए अल्फाओं की जटिल सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी पता चला कि दुनिया के सबसे कठिन रेगिस्तान में लोग बारिश के पानी से कैसे बच सकते थे। मंदिर में वेदी के भी कुछ अवशेष मिले, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अल्फाओं के इलाके के लोग पूजा और अनुष्ठान करते थे। वहीं माउंट तुवाइक के पत्थरों पर की गई आर्ट वर्क और शिलालेख में नाम से एक मेडिकर बिन मुईम
नाम के एक शख्स की कहानी का खुलासा करते हैं, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह शख्स जरूर उस समुदाय में महत्वपूर्ण रहा होगा। ये कोई धार्मिक नेता या स्थानीय मुखिया या फिर कोई प्रभावशाली व्यक्ति रहा होगा। हालांकि यह केवल एक अनुमान है। इसके अलावा पत्थरों की कलाकृतियों के जरिए हंटिंग, ट्रैवल और बैटल के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। साथ ही जांच में अल्फाओं की जमीन के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को कई धार्मिक शिलालेख भी बरामद हुए, जिससे यहां मौजूद लोगों की धार्मिक समझ के बारे में कई अहम बातें पता चली। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि साल 2022 में मिले इस प्राचीन मंदिर की चर्चा अचानक फिर से क्यों तेज हो गई है। तो चलिए आपको यह भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब साल 2022 में इस मंदिर की खोज हुई तो इसके अवशेषों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। वहीं अब इस मंदिर से जुड़े और भी कई सबूत सामने आए हैं। सऊदी हेरिटेज फाउंडेशन की खोज के बाद ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ बड़ी तादाद में लोग रहते होंगे। इस स्थल की चट्टानों पर उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं, जिससे उस वक्त के हालात और दूसरी चीजों की झलक मिलती है। बता दें, इस मंदिर को रॉक कट नाम दिया गया है, जिसका मतलब है चट्टानों को काटकर बनाया गया टेंपल। लेकिन इस मंदिर का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो चुका है, लेकिन पत्थर के ढांचों के अवशेष अब भी मौजूद हैं। मंदिर और कब्रों के अलावा ये बात भी सामने आई है कि यहाँ एक शहर बसा हुआ करता था, जिसमें रहने वाले लोग काफी समझदार और होशियार थे। वे हर सिचुएशन को काफी अच्छी तरह से हैंडल करते थे। बता दें, हेरिटेज कमीशन यह सर्वे इसलिए कर रहा है ताकि वो देश में मौजूद विरासत के बारे में जान सके, उसे सहज कर सके। और अल्फाओं में इस तरह 8000 साल पुराना मंदिर मिलना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि यह सनातन धर्म की वो जीत है जो बताती है कि हमारी संस्कृति हजारों साल पहले विश्व के कोने कोने में फैली हुई थी। सबसे जरूरी बात, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यह मंदिर नवपाषाण काल के समय का है, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे पाषाण युग का अंतिम भाग भी कहा जाता है। बता दें कि नवपाषाण काल में मानव समाज में कृषि और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण बदलाव हो गए। इंसान न केवल पत्थर और औजारों का उपयोग करना सीख गए थे, बल्कि कृषि और पशुपालन भी शुरू कर दिया था, जिससे उनका जीवन स्थायी हो गया। इस काल में मनुष्य ने जो गेहूं और चावल जैसी फसलों की खेती करना सीखा और फिर बकरी और मवेशी जैसे जानवरों को पालतू बनाया, इसलिए इस काल को मानव समाज के लिए काफी अहम माना जाता है। अल्फाओं में मिला ये मंदिर इसी काल से जुड़ा हुआ है। बता दें कि अल्फाओं को कभी किंडा साम्राज्य की राजधानी माना जाता था, जहां मिले धार्मिक शिलालेखों और मंदिरों की मूर्तियों से साबित होता है कि इस इलाके में मूर्ति पूजा की परंपरा शुरू से ही थी। और इसकी खोज सऊदी अरब की हेरिटेज कमीशन की निगरानी में एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट की टीम सालों से कर रही थी। जांच में यह भी पता चला कि उस दौर के लोग सिर्फ खेती किसानी ही नहीं करते थे, बल्कि आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता था, जिसके अवशेष कम्युनिटी को मिले हैं। दरअसल अल्फाओं के तवाइक पर्वत की चट्टानों पर उकेरे गए रॉक आर्ट में शिकार, यात्रा और युद्ध की कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, जो इस बात का इशारा करती हैं कि यहाँ लोगों के बीच जंग भी होती थी। यही नहीं, इनमें से कुछ तस्वीरों में हथियार, तीर कमान समूह के बीच टकराव के दृश्य भी दिखाए गए हैं, जो दृश्य उसे जमाने के समुदायों के बीच होने वाले संघर्ष की ओर इशारा करते हैं। सऊदी कमीशन ने यह सर्वे और खुदाई इसलिए शुरू कराई थी ताकि देश के लोगों को उनकी प्राचीन विरासत की जानकारी मिल सके, क्योंकि सऊदी अरब सरकार अब धर्म के साथ विज्ञान और रिसर्च से जुड़े मुद्दों को महत्व दे रही है। लेकिन किसी को क्या पता था कि सऊदी की धरती पर सनातन के सबूत और हिंदू मंदिरों के गहरे राज को दबाए हुए बैठी है। लेकिन इस बात का खुलासा हुआ तो दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने लगे लोग। सऊदी अरब में इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क जो माना जाता है, जहां मुसलमान हर साल हज करने पहुंचते हैं, ऐसे में यहां 8000 साल पुराने एक मंदिर का मिलना कोई मामूली बात नहीं थी, जिस वजह से इस खोज ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वेल दोस्तों, आपको यह जानकर कैसा लगा कि सनातन धर्म अरब जैसे मुस्लिम देशों में भी फैला हुआ था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।